गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में। भगवान हरिहर के मिलन को हम वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं और सनातन धर्मियों में, चाहे वो वैष्णव हों चाहे स्मार्त हों, शिव जी को मानने वाले, विष्णु जी को मानने वाले, सभी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आजकल परंपरा थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये सनातन परंपरा है हमारी हरिहर मिलन के उत्सव मनाने की। विशेष तौर पे वाराणसी और उज्जैनी, इन दो नगरों में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण शिव जी और विष्णु जी दोनों के मिलन का महापर्व है ये। और सबसे बड़ी बात, इस पर्व के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि शिव और विष्णु में अभेद है, दोनों एक ही हैं। मैं आपको विधि बताता हूँ कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, क्या क्या कार्य इसमें करने योग्य हैं। पहली बात, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके शिव जी और विष्णु जी का विधिवत पूजन, अभिषेक और अर्चन करना चाहिए। इस व्रत में विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम दोनों के पाठ करने का बहुत महत्व है और विशेष तौर पे इस दिन 1000 कमल पुष्पों से विष्णु भगवान और शिव जी की आराधना करने का, अर्चन करने का महत्व है। यही इसकी सामान्य विधि है। इसी के साथ में किसी जलाशय के पास में या जहां आप उपस्थित हों अपने घर में ही 14 दीपक जला करके और उन दीपकों का दान करने का बहुत महत्व है। यही इसकी विधि है। इससे संबंधित एक कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय विष्णु भगवान के मन में संकल्प हुआ कि मैं काशी में जा करके भगवान शिव की आराधना करूं और 1000 स्वर्ण कमल चढ़ा करके उनका अर्चन करूं। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। सारा विधिवत पूजा पाठ तैयार करके और भगवान शिव की आराधना करना चालू करी। अर्चन करते रहे, लेकिन शिव जी के मन में विष्णु भगवान की परीक्षा लेने की आ गई। जब 999 पुष्प वो चढ़ा चुके, तब देखा तो एक पुष्प कम था। विष्णु भगवान को बड़ा मन में दुख हुआ, आश्चर्य हुआ कि मैं तो गिन करके इकट्ठा करके 1000 कमल पुष्प जो स्वर्ण के थे वो लाया था, लेकिन ये कम कैसे पड़ गए। तब उन्होंने मन में सोचा कि सब लोग मुझे कमल नयनन बोलते हैं, मेरी आँखें जो हैं वो कमल के समान है, पुंडरीकाक्ष भी बोलते हैं, कमल नयन भी बोलते हैं। इस नाते से मेरी आँखें कमल की उपमा वाली हैं, तो क्यों ना मैं इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी नेत्र ही चढ़ा दूं। जब विष्णु भगवान अपना नेत्र चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए तो शिव जी ने तुरंत प्रकट होकर के विष्णु भगवान का हाथ पकड़ लिया और प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिले और उनको प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र दिया। जो विष्णु भगवान के पास में सुदर्शन चक्र है वो शिव जी का दिया हुआ है और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही उनको ये प्राप्त हुआ था। ये पूरी घटना जो है वो वैकुंठ चतुर्दशी की है। उसके बाद में शिव और विष्णु ने दोनों ने इस तिथि को वरदान दिया कि इस तिथि को जो भी शिव विष्णु का पूजन करेगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जो नर व नारी इस परम दुर्लभ व्रत को करता है उसको स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसा भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद है। वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे दीपावली का महत्व है, उसी प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी और वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करके और फिर कार्तिक पूर्णिमा, इनका पूजन करने का बहुत महत्व है। इस महापर्व के पीछे एक पौराणिक मान्यता है जो बड़ी अद्भुत सी प्रतीत होती है। जब देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान शयन करते हैं तो अपना कार्यभार, मतलब सृष्टि के पालन का कार्य जो है वो शिव जी को संभला करके और फिर योग निद्रा में जाते हैं। उसी कार्यभार को शिव जी पुनः विष्णु भगवान के उठने, मतलब जागने के बाद, देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद आज के दिन, वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन, विष्णु भगवान को पुनः पालन का कार्य संभलाते हैं। ये पौराणिक एक मान्यता है जिसके कारण भी ये पर्व मनाया जाता है।
आप सब लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।